हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल। तो आइए पोलिनोमियल क्या होता है उसको समझते हैं। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, तो आइए इसको समझते हैं। पोलिनोमियल सबसे पहले हेडिंग देते हैं पॉलिनोम। देखिए, पोलिनोमियल को समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म को समझेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कांस्टेंट वेरिएबल साइन। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। वेरिएबल क्या होता है? ए बी सी डी ई जेड तक। और साइन क्या होता है? प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। क्लियर है? इस सारा को जब हम मिक्स कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक डब्बा हम ले लिए बॉक्स, और इसमें हम क्या करते हैं? ए बी सी डी ई। ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 प्लस माइनस इंटू और डिवाइड। तो ये सारा कांस्टेंट वेरिएबल और साइन इसमें हम क्या कर दिए? रख दिए और इसको मिक्स कर दिए। और मिक्स करेंगे तो क्या बाहर आएगा? बाहर आएगा 2x, है कि नहीं? ए से लेकर जेड तक कोई भी आ सकता है। सब आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ग्रुप बन के निकलेगा। 2x प्लस 3b, है कि नहीं? 4a प्लस 3b, 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये सब एक क्या बनेगा? ये सब एक ग्रुप बन के निकलेगा। ये सब एक ग्रुप बन के निकलेगा। क्लियर है? तो ये सब जो भी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही हम लोग क्या करते हैं? पोलिनोमियल को पढ़ते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पोलिनोमियल कब बोलेंगे? ध्यान दीजिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पोलिनोमियल कब बोलेंगे? ध्यान दीजिए, 4x प्लस 2 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम लोग पोलिनोमियल कब बोलेंगे? जब यहाँ पे इसको कर देते हैं px बराबर 4x प्लस 2। ये एक पोलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? पोलिनोमियल। कब? पोलिनोमियल होने का कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे px एग्जांपल लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। 3x प्लस 4 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको क्या बोल देंगे? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल होने का कंडीशन क्या है? ध्यान दीजिएगा। सॉरी, जैसे यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 6। क्लियर है? देखिए, इसमें प्लस और माइनस जो है क्या करता है? इस एक्सप्रेशन को सेपरेट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पे कौन सेपरेट कर रहा है? यहाँ पे प्लस जो है क्या कर रहा है? इसको सेपरेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2, तो यहाँ पे 3x एक साथ है और 2 एक साथ है, और दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? प्लस। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म और इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म। क्लियर है? उसी तरह से
ये इनटू कभी भी सेपरेट नहीं करता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4x²। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना टर्म होगा, एक टर्म होगा। उसी तरह से ये एक अलग टर्म हो गया, अलग टर्म हो गया, और ये एक अलग टर्म हो गया। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे हम 4x² प्लस 3x और प्लस 9, 1 2 3 प्लस जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट कर रहा है। 1 2 3 टोटल कितना टर्म है इसमें, 3 टर्म है। तो पॉलिनोमियल होने का कंडीशन है, क्या कंडीशन है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। पॉलिनोमियल होने का क्या कंडीशन है, जरा गौर करिएगा। देख लीजिए, पॉलिनोमियल होने का कंडीशन यहाँ पे, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए, हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 4x² प्लस 3x प्लस 4। अब हम इस टर्म को लेते हैं तो 4x², ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर। सॉरी, ये कोफिशिएंट है, इसको हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट, और ये जो x है इसको हम लोग बोल देंगे बेस। तो इसका कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल का, पावर वी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। पावर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पावर बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पावर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। प्रत्येक टर्म का, इसे यहाँ पे देखिए, हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे ये 4x² है, तो यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमको सिर्फ पावर से मतलब है। कोई भी टर्म का, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3x है, तो 3x का पावर कितना है, यहाँ पे 1, पावर कितना है 1, यहाँ पे पावर कितना है 2। उस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं 4x, तो x पे पावर हम 0 कर सकते हैं। x पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 4 × 1 = 4। तो यहाँ पे पावर क्या है, एक पॉजिटिव, कह सकते हैं कि ये निगेटिव नहीं है, मतलब पावर बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है। तो 0 भी ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए 4x², 3x², 2x पे पावर 3। पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 0 तो ना निगेटिव है और ना पॉजिटिव है, इसलिए 0 भी क्या होगा, पावर होगा। क्लियर है। ये एक कौन सा टर्म है, ये एक कांस्टेंट है, और इसका पावर हमेशा ना निगेटिव होगा और ना पॉजिटिव, नाइदर निगेटिव नाइदर पॉजिटिव। तो बोल सकते हैं कि ये भी क्या होगा, एक टर्म। तो पॉलिनोमियल का क्या नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए कि पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए और ना फ्रैक्शन में होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए। पॉलिनोमियल होने के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव, पॉलिनोमियल अगर नहीं है वो तो उसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा और फ्रैक्शन में होगा। जैसे देखिए 3x पे पावर 2/3, इसका पावर पॉजिटिव है लेकिन ये कैसा है, फ्रैक्शन में है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x, तो ये क्या है, √2 और x पे पावर 1/2,
तो ये पावर इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन में, इंटीजर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4x पे पावर 3/2 प्लस में x प्लस में 4, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। इसमें टोटल कितना टर्म है, 1 2 3, तो किसी भी एक टर्म का अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए या फिर निगेटिव में आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सारे टर्म का पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? तो पॉलिनोमियल का ये कंडीशन है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले इसका क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम एक एक करके समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे 4x प्लस 2, इसका इस टर्म का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर। पावर भी बोल सकते हैं और डिग्री भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, 1। यहाँ पे x पे पावर 0 है, लेकिन यहाँ पे x पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं, 4x² प्लस 2x प्लस 4। इसमें हाईएस्ट किसी भी एक टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका पावर कितना है, 2। इसका पावर 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4x³ प्लस में 3x² प्लस में 4x प्लस 6। अब बताइए इसका हाईएस्ट पावर कितना है किसी एक टर्म का। हमको सब टर्म से मतलब नहीं है, हमको एक टर्म, अगर एक टर्म का भी पावर 3 है तो ये कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए तो यहाँ पे एक टर्म का पावर हाईएस्ट कितना है, 3। अब इसके पीछे क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, किसी भी एक टर्म का अगर पावर 3 है तो क्या हो जाएगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4x³ ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ अकेला लिखा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ पे 3x³ प्लस 4 लिख दिए तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर हम यहाँ पे लिख दिए 4x³ प्लस में 3x² प्लस 2 तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। किसी भी एक टर्म का अगर पावर हाईएस्ट अगर 3 हो, बाकी का टर्म क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट पावर किसी भी एक टर्म का पावर 3 है या नहीं। अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, x पे पावर 4 प्लस में 3x³। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 4। हाईएस्ट पावर 4 है तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
क्या हो जाएगा, y क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब हम लोग समझेंगे लीनियर पोलिनोमियल के बारे में, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में भी कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल of a given point। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझेंगे कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ऑफ ए गिवन पॉइंट। जैसे एक हम पोलिनोमियल को हम किससे डिनोट करेंगे, p से। जैसे यहाँ पे एक हम पोलिनोमियल लिख रहे हैं 4x + 4, ये एक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है? लीनियर पोलिनोमियल है। क्या है ये? लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे हेडिंग को समझिएगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ऑफ ए गिवन पॉइंट। तो ये हम इसको px बराबर लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल ऑफ x। क्या पढ़ेंगे इसको? पोलिनोमियल ऑफ x। मतलब ये जो पोलिनोमियल है वो x का फंक्शन है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग पोलिनोमियल ऑफ x। अब हमको क्या करना है, फाइंड द px एट x = 2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द px एट x = 2। मतलब हमको px फाइंड करना है कहाँ पे? x = 2 पे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे p2 क्या हो गया? 8 + 4। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखिए तो पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आया? 12 आया। कहाँ पे? एट x = 2 पे। उसी तरह से अगर हम पूछ ले, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = a, अल्फा। अब इसको डिनोट करेंगे इस तरह से। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = अल्फा, और यहाँ पे हम px बराबर क्या दे दिए हैं? 2x² + 3x + 4। तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे? अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? p अल्फा, 2 और x की जगह अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, फिर 3 × अल्फा और प्लस में 4। अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट है, एक सिंबल है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x = 2, या फिर कुछ और ले लेते हैं, -2। इफ px = 2x² सॉरी,
पी एक्स निकालना है और क्या दिया है 2x² माइनस 8। तो यहाँ पे हमको लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या है 2x² माइनस 8। हमको x बराबर -2 पे वैल्यू निकालना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखेंगे -2, तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 8। ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 माइनस 8। तो ये कितना आया p -2 बराबर 0। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है x बराबर -2 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। तो ये क्या होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट जो हमारा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है समझ लीजिए, यहीं पे समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन हमारा बताने का पर्पस है यही है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो हम बताएं अभी ये क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8। अब यहाँ पे हम x बराबर -2 रखिए तो ये जो पॉलिनोमियल है देखिए क्या हो गया, इस तरह से सोल्व करते गए और यहाँ पे ये लास्ट में 0 हो गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है x बराबर -2 पे ये पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। देखिए x बराबर यहाँ पे px ये पॉलिनोमियल है और px बराबर क्या है 2x² माइनस 8। जैसे ही हम x बराबर -2 रखे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। मतलब यहाँ पे x बराबर -2 पे ये पॉलिनोमियल जो है क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है आपको। तो यही होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कौन सा x के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल से समझिए। तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हेडिंग देते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एक px है और यहाँ पे एग्जांपल हम लिए हैं 2x² माइनस 8। अब px का वैल्यू निकालना है px एट x इक्वल टू -2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे -2। फोर माइनस 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। तो बताइए x बराबर -2 पे ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा वैल्यू दे दिया 0। x बराबर -2 पे ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसा वैल्यू दे दिया 0। इसी को बोलेंगे हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है, समझ में आया। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया। यानी कि यहाँ पे p क्या हो गया, यहाँ पे ये 0 हो गया, p -2 ये क्या हो गया 0। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ px बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 फाइंड p3, पहला क्वेश्चन, और दूसरा p -1। ठीक है, p3 निकालना है, यानी कि जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे 3 और जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे -1। पहला क्वेश्चन में px बराबर दिया क्या है x² माइनस 2x प्लस 3। तो p3 निकालना है, यानी कि x की जगह 3 रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 3।
3 3 जा 9 माइनस 6 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी कि 6। P3 कितना आया 6। अब हमको फिर से दूसरा क्वेश्चन, जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे -1। देख लीजिए, तो यहाँ पे -1, 2 इंटू -1 और प्लस में 3, ये तो 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया 7। P-1 पे ये वैल्यू क्या दे दिया 7। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इफ px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, फाइंड P3, पहला क्वेश्चन, और दूसरा P-1। थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग निकालेंगे इसको। तो चलिए P3 निकालते हैं। जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। ये नहीं कि ये P3 क्या हो गया 0। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। P-1 -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और माइनस में 3, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये माइनस में 3 हो जाएगा। 3 माइनस 3 बराबर 0। अब गौर करने वाली बात है, यहां पे P3 पे यानी x बराबर 3 पे ये जो पॉलिनोमियल है, देखिए x बराबर 3, px जहां पे x है वहां पे 3 रखे, तो x बराबर 3 पे ये पॉलिनोमियल कैसा वैल्यू दे दिया 0। तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर 3 और x बराबर -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। जीरोज का मतलब x बराबर 3 और x बराबर -1, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कहने का मतलब x बराबर 3 और -1 इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जीरो कर दे रहा है। इसलिए हम बोलेंगे x बराबर 3 और -1 इज, x बराबर 3 एंड -1 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया। कौन सा x के लिए ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है, x बराबर 3 और x बराबर -1। तो ये होता है क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग को ये अभी तक जितना बताए हैं वो सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।